कहानी अब एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ गई है। सैनिकों का यह ग्रुप उस शैतानी जोकर के गुफा में घुसने का प्लान बना रहे हैं। शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो किस खौफनाक मुसीबत से टकराने जा रहे हैं। मिलिट्री कमांडर को जब इस इलाके की खुदाई और जांच से जुड़ी जानकारी मिली तो एक बहुत पुराना राज सामने आया। आज से 400 साल पहले उस शैतान को कैद करने के लिए 13 गॉडेसेस ने आसमान से गिरे उल्का पिंडों से एक पिंजरा बनाया था। लेकिन जैसे जैसे इंसानों की आबादी बढ़ती गई, वो पिंजरा आज के डेरी टाउन में बदल गया। ये सुनकर पायलट हान लॉन्ग के होश उड़ गए, लेकिन जनरल फ्रांसिस ये जानकर बेहद खुश था। उसका असली मिशन यही था, उन 13 गॉडेसेस की मूर्तियों को ढूंढना और उस शैतान को जिंदा पकड़ना। जनरल को लगता था कि अगर उसने उस शैतान को काबू कर लिया तो वो उसे जंग के मैदान में एक खतरनाक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकेगा। जनरल ने तुरंत हान लॉन्ग कमांडर एलन को हुक्म दिया कि वो सीवर में जाकर उन 13 मूर्तियों को ढूंढें। ये सुनते ही हान लॉन्ग का दिल एक समय के लिए कांप गया। उसे एहसास हुआ कि यह पूरा शहर उस शैतान का हंटिंग ग्राउंड है और उसने गलती से अपनी पत्नी और बच्चे को यहीं लाकर बसा दिया है। वो अनजाने में अपने परिवार को खतरे में ले आया था। उसी वक्त रॉस और उसके कबीले के कुछ लोग एक मीटिंग कर रहे थे। ये लोग उसी प्राचीन कबीले के वंशज थे और उस शैतान को कैद रखने वाले गार्डियंस भी थे। रॉस ने बताया कि वो शैतान हर 27 साल में एक बार जागता है। वो इंसानों का डर खाकर अपनी ताकत बढ़ाता है और जब उसकी ताकत चरम पर होती है तो वो बड़े पैमाने पर खून खराबा करता है। इसके बाद वो पवित्र गुरुओं की शक्ति से दबकर अगले 27 सालों के लिए सो जाता है। शहर में हाल ही में जो बच्चों के गायब होने की घटनाएं हो रही थीं, वो इस बात का सबूत थी कि शैतान की ताकत वापस आ रही है और वो जाग चुका है। तभी किसी ने आकर खबर दी कि मिलिट्री ने उनके कबीले के एक लड़के डैनियल को गिरफ्तार कर लिया है। रॉस घबरा गया और सीधे जनरल फ्रांसिस के बेस पर पहुंचा। अपने भतीजे को बचाने के लिए उसने जनरल को साफ साफ बोल दिया, तुम्हारी मिलिट्री जो कर रही है उससे वो प्राचीन शैतान और भड़केगा और अगर ऐसा हुआ तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा। लेकिन फ्रांसिस तो अपनी धुन में सवार था। उसने कहा, मैंने बचपन में उस शैतान का सामना किया है। मुझे यकीन है कि उन 13 गॉडेसेस की मदद से मैं उसे जिंदा पकड़ लूंगा। रॉस को अब बहुत पछतावा हो रहा था कि उसने बचपन में फ्रांसिस को अपने कबीले का वो सबसे बड़ा राज क्यों बताया था। लेकिन अब कुछ भी कहने का वक्त नहीं था। उसने जनरल से भीख मांगी कि पुरानी दोस्ती की खातिर उसके भतीजे को छोड़ दे। फ्रांसिस ने शर्त रख दी, मैं तुम्हारे भतीजे को छोड़ दूंगा, लेकिन बदले में उसे मेरी टीम को उस सीवर के अंदर ले जाना होगा और उन 13 गॉडेसेस को ढूंढने में मदद करनी होगी। रॉस समझ गया कि अब जनरल फ्रांसिस से पुरानी दोस्ती का वास्ता देने का कोई फायदा नहीं है। उनके बीच अब कोई प्यार नहीं बचा। उसने तुरंत जनरल की शर्त मान ली। बस इतना कहा कि मुझे अपने भतीजे को सफर के लिए कुछ सामान देना है। घर जाकर रॉस ने अपनी तिजोरी से एक खंजर निकाला। ये वो पहली पीढ़ी का खास हथियार था जिसे कबीले के पूर्वजों ने उस शैतान को रोकने के लिए बनाया था। जनरल फ्रांसिस को लगा कि ये कोई मामूली चाकू है जो लोकल डाकू इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। जाते जाते रॉस ने अपने भतीजे के कान में धीरे से कहा, ये खंजर तुम्हारी हिफाजत करेगा, इसे संभाल कर रखना। दूसरी तरफ लिली ने अपनी उस दोस्त मैजी की जान बचा ली थी, लेकिन क्लास के बच्चों को लगा कि लिली उस पर हमला कर रही है। मैजी ने सही समय पर होश में आकर सच बोल दिया कि लिली ने मेरी जान बचाई है। इसके बाद दोनों के बीच की कड़वाहट खत्म हो गई और मैजी को भी लिली की शैतान वाली बात पर यकीन हो गया। लेकिन लिली के दिल में घबराहट बढ़ती जा रही थी। शहर के ज्यादातर लोग अब उस डर का शिकार हो रहे थे। लिली ने अपने दोस्तों को टॉवर पर इकट्ठा किया ताकि आगे का प्लान बना सकें। तभी उन्हें कोने में रखे टेंट से किसी के खांसने की आवाज आई। सब सतर्क हो जाते हैं। जब उन्होंने टेंट में देखा तो वहां एक चेहरा था। लिली को यकीन नहीं हुआ। ये वो मार्टी था जो इतने दिनों से गायब था। वो खुद वापस आ गया था। सबने पूछा कि तुम कहाँ थे? उसने बताया कि वो डरावना जोकर उसे मारना नहीं चाहता था, उसे बस लोगों को डराना पसंद है। दिन के समय जब वो जोकर सो रहा था तो ये बच्चा मौका पाकर वहां से भाग निकला। लिली ने घबराकर पूछा, क्या फर्डिनेंड और बाकी बच्चे जिंदा हैं? उसने बताया कि फर्डिनेंड की बहन और बाकी तो मारे गए, लेकिन फर्डिनेंड अभी जिंदा है। रॉनी ने कहा कि हमें पुलिस को बताना चाहिए ताकि मेरे पापा बेगुनाह साबित हो सकें, लेकिन वो बच्चा चिल्लाया नहीं, पुलिस को मत बुलाना, अगर पुलिस आई तो वो मुझे मेरे पापा के पास वापस भेज देंगे। वो अपने घर वालों से इतना डरता था कि उसने कहा, मैं उस गंदे सीवर में रह लूंगा, लेकिन अपने घर वापस नहीं जाऊंगा। उधर पुलिस स्टेशन में कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस चीफ ने हैंक को हेल्सिंकी जेल भेजने का ऑर्डर दे दिया। पुलिस चीफ बहुत खुश था क्योंकि उस जेल से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया था। हैंक की पत्नी शार्लोट भीड़ में चुपचाप खड़ी ये सब देख रही थी। जैसे ही हैंक बस में चढ़ने वाला था, भीड़ में से एक आदमी ने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे तुरंत पकड़ लिया। इसमें शार्लोट डरी नहीं, बल्कि उसकी नजर भीड़ में खड़े एक आदमी पर पड़ी जिसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, लेकिन वो आदमी गायब हो गया।
वो और कोई नहीं, वही शैतान था। आखिरकार हैंक को बस में बैठा कर ले जाया गया। जब शार्लोट अपने घर लौटी तो उसने देखा कि उसका पति हैंक उसके सामने से चला आ रहा है। लेकिन क्या यह सच में उसका पति है या फिर शैतान का कोई नया खेल? शार्लोट ने घर आकर देखा कि उसका पति हैंक वहां खड़ा है। उसने कहा कि उसे शार्लोट की पूरी मदद चाहिए। पता चला कि हैंक पूरे परिवार को तुरंत बर्लिन ले जाना चाहता था। उसे पता था कि मिलिट्री सीवर में घुसकर उस शैतान को मारने वाली है और इससे इस शहर पर कितनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी। हैंक ने अपनी पत्नी को बार बार समझाया कि जब तक यह तूफान शांत नहीं हो जाता हम घर से बाहर कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन उसका बेटा विल तो बस मार्टी और अपने दोस्तों के ख्यालों में खोया हुआ था। विल ने कोई बहाना बनाया और घर से निकल गया। तभी टीवी पर अचानक एक ब्रेकिंग न्यूज आई। हेलसिंकी जेल जा रही पुलिस की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट बहुत भयानक था और कई लोग घायल थे, लेकिन कैदी हैंक वहां से गायब था। उसका कोई अता पता नहीं था। दूसरी तरफ लिली भी गायब थी। वो अपनी पुरानी दोस्त नर्स इंग्रिड के पास गई थी। दोस्तों के अलावा वही एक थी जिससे लिली बात कर सकती थी। लिली ने उसे मार्टी वाली सारी बात बताई। इंग्रिड ने उसे डांटा और कहा, फौरन पुलिस को बुलाओ, ये मामला तुम बच्चों के बस का नहीं है। बेवकूफी मत करना और अकेले उस सीवर में जाने की सोचना भी मत। लेकिन लिली ने उसकी एक नहीं सुनी। उल्टा वो उस डरे हुए मार्टी को लेकर सेंट्रल टावर पर आ गई जहां बाकी दोस्त भी थे। उसने सबके सामने अपना प्लान बता दिया। प्लान था सीवर में जाकर उस गायब भाई फिल को बचाना। अगर वो जिंदा मिल गया तो साबित हो जाएगा कि लोनी के पापा बेगुनाह हैं। लेकिन मार्टी उस सीवर में वापस जाने से बहुत डर रहा था। तब लिली ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया। उसने धमकी दी, अगर तुम हमें रास्ता नहीं दिखाओगे तो हम पुलिस को बुला लेंगे और पुलिस तुम्हें पकड़कर वापस तुम्हारे पापा के पास भेज देगी। आखिरकार मार्टी ने हार मान ली और रास्ता दिखाने को तैयार हो गया। अपनी सुरक्षा के लिए लिली ने अपनी माँ की वही नींद की गोलियां निकाली और सबको एडवांस में खिला दी ताकि उन्हें डर ना लगे और वो मॉन्स्टर उन पर हावी ना हो सके। जब वो लोग प्लान बना रहे थे तभी विल भी भागता हुआ वहां पहुंच गया। वो इस एक्शन को मिस नहीं करना चाहता था, लेकिन इन बच्चों को यह नहीं पता था कि मिलिट्री उनसे पहले ही बाजी मार चुकी है। डैनियल के बताए रास्ते पर चलकर मिलिट्री की टीम उस वीरान रिहायशी इलाके से सीवर में घुसने का प्लान बना रही थी। वहां वो 13 पवित्र खंभे अलग अलग दिशाओं में फैले हुए थे। डैनियल सबसे आगे रास्ता दिखा रहा था। कमांडर एलन उसके साथ था और हान लॉन्ग बाहर रुककर बैकअप दे रहा था। कमांडर ने बार बार सबको चेतावनी दी, वो मॉन्स्टर तुम्हारे डर पर हमला करेगा। जैसे ही कुछ दिखे बिना सोचे गोली मार देना। सीवर के अंदर इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। कमांडर एलन को वहां एक बहुत ही बुरी हवा महसूस हो रही थी। डैनियल और उसके साथी आगे बढ़ रहे थे कि तभी अचानक उनके सामने पानी का एक गहरा गड्ढा था। आगे चल रहे सैनिक ने पानी की गहराई नापने की कोशिश की तो पानी सिर्फ उसके घुटनों तक था। सैनिक एक एक करके उसे पार करने लगे, लेकिन जब कमांडर एलन की बारी आई तो उसे महसूस हुआ कि उस पूल की गहराई का कोई अंत ही नहीं है। उसे बहुत दूर एक रोशनी दिखाई दी। एलन सांस रोककर ऊपर की तरफ तैरने लगा और वो एक बाथटब से बाहर निकला। उधर सीवर में मौजूद सैनिकों ने देखा कि एलन पानी में कूदने के बाद बाहर ही नहीं आया, जबकि पानी इतना गहरा था ही नहीं कि कोई इंसान उसमें छुप सके। जो 2 सैनिक पीछे पहरे पर रुके थे वो इधर उधर देखने लगे। अचानक अंधेरी सुरंग से उन्हें किसी नाव के इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दी। वो अपनी बंदूकें तान कर छिप गए। तभी अंधेरे में से एक काली उंगली बाहर निकली। वहां सिर्फ चीखें गूंजने लगी। आगे चल रहे सैनिकों ने वो चीखें सुनी तो वो रुक गए। रास्ता दिखा रहा डैनियल समझ गया कि यही मौका है। वो मिलिट्री वालों को चकमा देकर वहां से भाग निकला, लेकिन पूरी रफ्तार से भागते वक्त उसके बैग से वो काला उल्का पिंड वाला खंजर उछलकर उसी पानी के कुंड में गिर गया। पीछे गोलियों की आवाज आ रही थी, इसलिए डैनियल के पास रुकने का वक्त नहीं था। वो खंजर वहीं छूट गया। उसी समय लिली और उसके दोस्त सीवर के दूसरे रास्ते पर पहुंच चुके थे। लिली ने सबको 3-3 नींद की गोलियां दी ताकि उन्हें डर न लगे। फिर सबने अपनी टॉर्च जलाई और उस काली गुफा में घुस गए। सीवर में बहुत सारे रास्ते थे, लेकिन मार्टी को यह जगह अच्छे से पता था। वो उन्हें दाएं बाएं घुमाता हुआ आखिरकार एक खुले सीमेंट के चबूतरे पर ले आया। उसने कहा, यही वो जगह है जहां वो जोकर रहता है। मार्टी बहुत डरा हुआ लग रहा था। वो चिल्लाया कि यहाँ से चलो। तभी अचानक पानी के अंदर से 3 लाशें तैरती हुई ऊपर आ गईं। ये और कोई नहीं, वही भाई बहन थे जो गायब हुए थे। उन्हें मरा हुआ देखकर बच्चे चीख पड़े। सब सोच रहे थे कि जोकर मर गया है, लेकिन तभी एक भयानक घटना घटी। वो डरा हुआ मार्टी अचानक उस स्टेज पर खड़ा हो गया और गाना गाने लगा। उसका चेहरा अजीब तरह से मुड़ने और बदलने लगा। वो गोल गोल घूमा और जब रुका तो वो मार्टी नहीं बल्कि वही शैतानी जोकर था। वो बच्चे बुरी तरह फंस गए थे। वो जोकर शुरू से मार्टी का रूप लेकर उन्हें बेवकूफ बना रहा था और खुद उन्हें अपने जाल में ले आया था।
सब डर से चीखते हुए एग्जिट की तरफ भागे। भगदड़ में लिली जमीन पर गिर गई। जब वो उठी तो देखा कि उसके सारे दोस्त जा चुके हैं और वो वहां अकेली रह गई है। दूसरी तरफ शहर के बाहरी इलाके में हान लॉन्ग और उसके साथी को किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। वो अभी सोच ही रहे थे कि आगे जाए या नहीं कि तभी हान लॉन्ग को सामने से अपनी पत्नी शार्लोट आती हुई दिखाई दी। हान लॉन्ग चिल्लाया, लेकिन उसके साथी ने कहा, सर आप किससे बात कर रहे हैं? वहां तो कोई नहीं है। तभी उन दोनों की टॉर्च भुक-भुकाने लगी। हान लॉन्ग समझ गया कि यह उसकी पत्नी नहीं है। डर का शैतान अब उसके दिमाग से खेल रहा है। हान लॉन्ग को लगा कि सामने उसकी पत्नी नहीं बल्कि वो डर का साया है, इसलिए उसने गोली चला दी। गोली लगते ही वो साया पानी के कुंड में गिर गया। हान लॉन्ग सावधानी से आगे बढ़ा देखने के लिए, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो लाश गायब हो चुकी थी। हान लॉन्ग समझ गया कि यह जगह बहुत खतरनाक है। उसने अपने साथी को चेतावनी दी, सुनो, अगर तुम्हें कोई भी ऐसी चीज दिखे जो यहाँ नहीं होनी चाहिए तो बिना सोचे गोली मार देना। तभी सामने से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। इस बार ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसके खुद के बेटे विल की थी। हान लॉन्ग को लगा कि यह फिर से शैतान का कोई छलावा है। वो ट्रिगर दबाने वाला था, लेकिन उसके साथी ने झपट कर उसकी बंदूक ऊपर कर दी, क्योंकि उसके साथी को भी वो बच्चे दिखाई दे रहे थे। मतलब साफ था, वो बच्चे असली थे। हान लॉन्ग को एहसास हुआ कि वो अभी अपने ही बेटे को मारने वाला था। गनीमत थी कि विल ठीक था, लेकिन हान लॉन्ग ने अपने साथी को आदेश दिया कि वो बच्चों को लेकर बाहर भागे। सब भागने लगे, लेकिन लिली रास्ता भटक गई। वो अंधेरे में गोल गोल घूमती रही और आखिरकार एक बंद रास्ते पर आ गई और उसके ठीक पीछे वो शैतानी जोकर खड़ा था। लिली के पैर कांप रहे थे। जो नींद की गोलियां उसने खाई थीं, उनका असर अब खत्म हो चुका था। जोकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी अचानक वो रुक गया। लिली ने देखा कि पानी के कुंड में कुछ चमक रहा है। ये वही उल्का पिंड वाला खंजर था जो डैनियल के बैग से गिर गया था। उस खंजर की रोशनी देखते ही वो खूंखार जोकर डर से कांपने लगा और अंधेरे में गायब हो गया। लिली ने हैरानी से वो चमकता हुआ खंजर उठा लिया। उसे अब अपनी हिफाजत का हथियार मिल गया था। दूसरी तरफ हान लॉन्ग अभी भी सीवर में फंसा हुआ था। अचानक उसे अपने पास अपनी मरी हुई दादी खड़ी दिखाई दी। बाथरूम का दरवाजा खुला। अंदर उसके दादाजी हाथ में एक लोहे का संदूक लेकर आए। दादी अपने पति से बहुत डरती थीं। दादी ने इशारे से हान लॉन्ग को चुप रहने को कहा, लेकिन दादाजी ने हान लॉन्ग को वो संदूक खोलने के लिए मजबूर किया। ऐसा लग रहा था कि उस संदूक में कुछ बहुत ही भयानक और जरूरी चीज है। हान लॉन्ग ने मना किया। इस पर दादाजी ने दादी को जान से मारने की धमकी दी। हान लॉन्ग बुत बनकर खड़ा रहा। दादी चिल्लाई, इसे मत खोलना, लेकिन दादाजी पागल की तरह नहीं माने और उन्होंने वो वर्जित संदूक खोल दिया। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि हान लॉन्ग थके हुए कदमों से सीवर से बाहर निकलता है। वो पूरी तरह टूट चुका है। जब उसने पीछे मुड़कर पहाड़ी की तरफ देखा तो उसे वहां एक साया दिखाई दिया। ये साया उसके उसी साथी का था जो अब मर चुका था। तो यह था वेलकम टू डैरी का 5वां एपिसोड। वो लेजेंडरी जोकर अब पूरी तरह सामने आ चुका है और कहानी अब बहुत खूनी हो गया है। हान लॉन्ग को अचानक उस साये को देखकर थोड़ा अपनापन महसूस हुआ। उम्मीद है कि अगले एपिसोड में हमें उस खूंखार जोकर के और भी ज्यादा सीन्स देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ, तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।